और आइए, इंतजार खत्म, प्राइम टाइम अब यहां से शुरू। और प्राइम एट 4 आपको यह बताना शुरू कर रहा है कि आज प्राइम टाइम न्यूज एलिमेंट में क्या क्या खास है। प्राइम टाइम न्यूज एलिमेंट की ऑप्टिमम डोज। सबसे पहले मेन क्या क्या है प्राइम एट 4 में आप देखेंगे। बंगाल के निर्भया कांड की सीबीआई जांच होगी, टीएमसी तक इसकी आंच कैसे पहुंच गई ये आपको बताएंगे। यूपी में योगी के कानून का पंजा, अखिलेश के नवाब पर कैसे कसा शिकंजा, ये भी एक अहम स्टोरी आज प्राइम एट 4 में आप देखेंगे। और तिहाड़ से छूटने के बाद मनीष सिसोदिया पहुंचे स्कूल, बीजेपी पर कैसे चलाया सियासी त्रिशूल, ये भी आज प्राइम एट 4 में। वेस्ट बंगाल से खबर, लेडी डॉक्टर से रेप और मर्डर केस की जांच अब सीबीआई करेगी। कलकत्ता हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच का आदेश दे दिया है। कल सुबह 10 बजे तक जांच डायरी सीबीआई को सौंपने के आदेश पुलिस को दिए गए। कोलकाता लेडी डॉक्टर मामले पर राजनीति भी गर्मा गई। बीजेपी ने ममता सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। कोलकाता में अपराधियों को संरक्षण मिल रहा है, भारतीय जनता पार्टी का कहना है। बंगाल की सरकार की जांच में शक की भारी गुंजाइश है, बीजेपी ने कहा। प्रिंसिपल के प्रति ममता के दिल में ममता क्यों है, बीजेपी का कहना है। वहां प्रिंसिपल को हटाया गया और 24 घंटे के अंदर दूसरे कॉलेज में नियुक्त कर दिया गया। इससे पश्चिम बंगाल की सरकार की उन अपराधियों के प्रति किस प्रकार की संरक्षण की भावना है वो बेनकाब हो जाती है और पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा हो रहे किसी भी जांच के ऊपर बहुत गहरे शक की दीवार खड़ी कर देती है। सीधा सवाल और आरोप है तृणमूल कांग्रेस की सरकार से कि इतने दिन की मोहलत किस लिए दी जा रही है। ये इतने दिन की मोहलत किस प्रकार के मैनिपुलेशन के लिए दी जा रही है क्या? क्योंकि संदेश खाली में भी हम लोग यह विषय देख चुके हैं। यदि आपका दिल ईमानदारी से इस विषय पे जांच कराना चाहता है तो देश की सर्वोच्च जांच एजेंसी को त्वरित जांच क्यों नहीं स्थानांतरित की जा रही है। और ममता बनर्जी सरकार पर कांग्रेस ने भी हमला बोला है। पश्चिम बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी का बयान सामने आया है। बंगाल में रेप की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं और बंगाल में सरकार पूरी तरह फेल हो गई है। सरकार के रवैये से लोग नाखुश हैं। तो एक तरफ इंडी अलायंस में साथ और दूसरी तरफ हमलावर भी कांग्रेस ममता के ऊपर। बिल्कुल सक्षम नहीं है सेफ्टी, ये सरकार सब चीज में आप देखिए कर रहे हैं। दोषी को मदद करना चाहते हैं। कलकत्ता में जो हुआ है एक जूनियर डॉक्टर के साथ रेप और उसके बाद हत्या, पूरे देश में उसको लेकर आंदोलन चल रहा है। चल रहा है, बंगाल में भी चल रहे हैं। घिनौने घटना घटी है, एक नहीं, बंगाल में इस तरह की बलात्कार की घटना घटते जा रही है। ये तो एक नहीं है, पहले भी घटी है, आज भी घट रही है। जो सरकार है वो सक्षम नहीं है, हालांकि बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं। क्या कुछ मांग करेंगे आप? ये मांग तो करते हैं कि दोषी को पकड़ा जाए, दोषी को बचाने की कोई कोशिश ना किया जाए और सारे मामले को गुमराह करने का रवैया किस तरह का है? सरकार का रवैया किस तरह का है इस पूरी घटना पे? लोग खुशी नहीं है बंगाल के लोग जिस तरह की सरकार की रवैया है। और इस वक्त की बड़ी खबर, एनसीडब्ल्यू ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज का दौरा किया है। महिला आयोग की टीम ने लापरवाही की बात कही है। अस्पताल में सिक्योरिटी के इंतजाम नहीं हैं। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने कहा मेडिकल कॉलेज में सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे हैं। एनसीडब्ल्यू का ऑब्जर्वेशन। मैंने आप लोगों को कहा कि सिक्योरिटी लैब से तो वो है वो मैंने देखा है। सीसीटीवी कैमरा कुछ नहीं है वहाँ पर, एक ही है जो आप सबके सामने भी आ चुका है। और कोलकाता में रेप और मर्डर के केस में एनएचआरसी का भी एक्शन। रेप और मर्डर के केस में नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने स्वतः संज्ञान लिया। मुख्य सचिव और डीजीपी से जवाब मांगा गया है। ह्यूमन राइट्स कमीशन ने 2 हफ्ते के भीतर रिपोर्ट तलब की है। महिला डॉक्टर की हत्या के बाद ऑल इंडिया स्ट्राइक चल रही है। देश भर के अलग अलग शहरों में डॉक्टर्स का प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है। दिल्ली हो, कोलकाता हो, मुंबई, पटना, इन तमाम जगहों पर रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने हड़ताल बुलाई। सरकारी अस्पतालों की पीडी सेवा ठप है। अस्पतालों में सिर्फ इमरजेंसी सेवाएं चल रही। देखिए अलग अलग शहरों से आई ये तस्वीरें। लखनऊ,
उत्तर प्रदेश हो, वेस्ट बंगाल हो, महाराष्ट्र हो, बिहार हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, इन तमाम जगहों पर आप देख रहे हैं जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं वो हड़ताल पर हैं और इस वजह से ओपीडी सेवाएं खासी प्रभावित हैं। केवल इमरजेंसी सेवाएं इन अस्पतालों में चल रही हैं। रेप और मर्डर केस में कोलकाता से बड़ी खबर। प्रिंसिपल संदीप घोष का डॉक्टर्स ने विरोध किया। नेशनल मेडिकल कॉलेज का उन्होंने पदभार संभाला है। जूनियर डॉक्टर्स ने संदीप घोष का विरोध किया। आरजी कर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल पद से उन्होंने इस्तीफा दिया था। इसी बात को लेकर भारतीय जनता पार्टी भी हमलावर है कि प्रिंसिपल को लेकर इतना सॉफ्ट कॉर्नर वहां की सरकार का क्यों है कि अगर आरजी कर से उनको प्रिंसिपल को हटाया गया तो दूसरी जगह उनकी पदस्थापना कैसे हो गई। और कोलकाता में ममता सरकार के मंत्री विधायकों का विरोध प्रदर्शन कर रहे डॉक्टर्स ने देखिए मंत्री जावेद अहमद का कैसे विरोध किया है। यहां जावेद अहमद के साथ टीएमसी विधायक सवर्ण साहा का भी विरोध हुआ। ममता के मंत्री और विधायक नेशनल मेडिकल कॉलेज गए थे और वहां ममता के मंत्री और विधायकों के को लेकर लोग बड़े नाराज हुए और उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया। और ये खबर जहानाबाद से। जहानाबाद में सिद्धेश्वर नाथ मंदिर में भगदड़ का लाइव वीडियो सामने आया। मंदिर में 8 श्रद्धालुओं की मौत हुई है और 30 लोग जख्मी हैं। दुकानदारों के लाठियां भाजने से ऐसा हुआ था और यहां का अब वो वीडियो सामने आ गया है जिसमें ये पूरा घटनाक्रम स्थापित होता हुआ दिखाई दे रहा है कि ये पूरा मामला घटा कैसे। देखिए यहां पर लोग इकट्ठे हैं, भीड़ काफी है। इतने में दुकानदारों ने लाठी भांजनी शुरू कर दी और इतनी बड़ी तादाद में यहां लोग मौजूद हैं, उनके बीच में भगदड़ मच गई और यही वजह है कि इसमें 8 लोग मारे गए और 30 जख्मी हैं, जिनमें से कुछ की हालत गंभीर है। और कन्नौज में नवाब सिंह की गिरफ्तारी के बाद सियासत तेज हो गई है। नवाब सिंह के बहाने बीजेपी ने सपा पर हमला किया है। समाजवादी पार्टी के डीएनए में अपराध है, बीजेपी ने कहा। लड़की हूं, लड़ सकती हूं बोलने वाली प्रियंका इस मामले में चुप क्यों है, बीजेपी ने कहा। जो 2 लड़के हैं जो चुनाव के समय कहते थे 2 लड़के, उन लड़कों के साथ के जो लोग हैं वो गलती नहीं अपराध कर रहे हैं। और जब से ये 2 लड़कों की ताकत बढ़ी है तब से अपराधियों की हिम्मत और हिमाकत भी उसी अनुपात में बढ़ती हुई नजर आ रही है। पार्टी का तो डीएनए ही क्या है, अपराध और अपराधियों का सहज साथ। ये पूरे उत्तर प्रदेश को पता है कि अपराधियों के हौसले सबसे ज्यादा बुलंद समाजवादी पार्टी के शासनकाल में होते थे। और कन्नौज में नाबालिग से रेप की कोशिश के मामले में जांच तेज हो गई है। फोरेंसिक विभाग ने कन्नौज के कॉलेज से सबूत जुटाए हैं। आरोपी नवाब सिंह यादव मामले में ये तमाम प्रूफ्स इकट्ठे किए जा रहे हैं। जहां रेप की कोशिश की गई वहां छानबीन की गई है। नाबालिग से रेप की कोशिश के मामले में जांच तेज हो गई है। फोरेंसिक विभाग ने कन्नौज के कॉलेज से सबूत जुटाए। कन्नौज में हटाए गए नवाब सिंह यादव के अब पोस्टर्स जो जगह जगह लगे थे वो हटा दिए गए। समाजवादी पार्टी के दफ्तर से होर्डिंग्स हटाए गए। कल रात तक दफ्तर पर नवाब की तस्वीरें लगी हुई थी। नवाब सिंह की गिरफ्तारी के बाद ये पोस्टर्स हटाए गए। नवाब सिंह की रेप की कोशिश के आरोप में गिरफ्तारी हुई है। रंगे हाथों गिरफ्तारी के बावजूद नवाब सिंह यादव खुद को निर्दोष बताने की कोशिश कर रहे हैं। अपने ऊपर लगे आरोपों को नवाब सिंह ने षड्यंत्र बताया। कोर्ट में पेशी के बाद जब पुलिस नवाब सिंह यादव को लेकर निकली तो नवाब सिंह यादव ने क्या कहा, सुनिए। पतियों के षड्यंत्र कराई जा रही है। आरोप है षड्यंत्र है, अन्याय के खिलाफ लड़ते रहेंगे। और नवाब यादव की गिरफ्तारी पर सियासत तेज हो गई है। डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक बोले कि समाजवादियों के डीएनए में गुंडाई है तो सपा ने कहा हम पीड़िता के साथ खड़े हैं। नवाब सिंह को बचाने की कोशिश कर रही है समाजवादी पार्टी, ऐसा भी कहा गया। समाजवादी पार्टी ने ये कहा है कि नवाब सिंह यादव उनकी पार्टी का कार्यकर्ता या नेता नहीं है, तो समाजवादी पार्टी का इससे ज्यादा घृणित और कोई चेहरा हो ही नहीं सकता।
क्योंकि समाजवादी पार्टी एक सभी लोग यहाँ बच्चा बच्चा जानता है कि जब समाजवादी पार्टी के अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे तो इसको यहाँ पर मिनी मुख्यमंत्री कहा जाता था। अखिलेश जी से इसकी किस प्रकार की नजदीकियां उसके चर्चे हुआ करते थे। सुब्रत पाठक कौन है जिनके साथ उनके नवाब सिंह की फोटो है? ये कौन है जो जिन्होंने आरोप भी लगाया उनके नवाब से उनके भी सुब्रत पाठक के साथ फोटो हैं, असीम अरुण के साथ फोटो हैं? आखिर भाजपा क्यों खामोश है? भाजपा क्यों केवल इस पे बोल रही है कि से 24 घंटे में 7 इंच बारिश रिकॉर्ड हुई है। मूसलाधार बारिश के बाद हालात बिगड़ रहे हैं, उफान पर आ गए हैं नदियां और नाले। बाढ़ बारिश की वजह से स्कूलों में छुट्टी घोषित की गई है। NH 148D पर जल भराव की वजह से रास्ता बंद हो गया है। देखिए जरा, ये सुबह का वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूं। 13 तारीख का सुबह का वीडियो। NH पर पानी आने से रास्ता बंद। नेशनल हाईवे की तस्वीरें, ये जो भीषण नदी सी बहती हुई आपको दिखाई दे रही है, ये नेशनल हाईवे की तस्वीरें हैं। 24 घंटे में 7 इंच बारिश की वजह से बूंदी की ये स्थिति। राजस्थान में बारिश और बाढ़ की वजह से कई जिलों में हालात बद से बदतर हैं। लाखों लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। सड़कें नदियों में तब्दील हैं और इलाके तालाब बने हुए हैं। ऐसे इलाकों का जायजा लिया राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने। मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से बाढ़ग्रस्त करौली, बयाना और भरतपुर का जायजा लेने निकले। और हिमाचल प्रदेश के शिमला से हैरान करने वाली तस्वीरें आई हैं। निर्माणाधीन टनल भरभरा कर गिरने की तस्वीरें देखिए। चलौठी में टिटरी टनल के पोर्टल पर यह हादसा हुआ। तेज बारिश में टनल के पोर्टल पर यह लैंडस्लाइड की तस्वीरें देखिए। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में तेज बारिश जारी है। बारिश के कारण गंगा का जलस्तर फिर बढ़ गया है। ऋषिकेश और हरिद्वार में गंगा का जल स्तर बढ़ा। बारिश के बीच मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। लोगों को यात्रा नहीं करने की सलाह भी दी गई है। सर, अब मैदानी क्षेत्रों में भी देखने को मिल रहा है। देखिए, हम इस समय हैं ऋषिकेश में और त्रिवेणी घाट पे हैं और स्थिति बहुत भयावह है। देखिए, तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये जो आप मेरे सामने पोल देख रहे हैं, ये 13 मीटर का पोल है और जिसमें 12 मीटर तक गंगा के निशान तक गंगा जी का जो स्तर बढ़ा हुआ है। इस समय देखिए, आप देख पा रहे होंगे तो ये 12 मीटर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और आप सामने वाला पोल की स्थिति देखिए, वो 12 मीटर पे पूरी तरह से डूब चुका है। स्थिति और तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये गंगा जी का घाट है त्रिवेणी का और इस त्रिवेणी घाट पे आप वहाँ तस्वीरों से आइडिया लगा सकते हैं। देखिए, वहाँ जो लोग घूम रहे हैं, ये पूरा घाट हुआ करता था और एक घाट की जो तस्वीरें हैं, वहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो तस्वीरों में जो गंगा जी का स्तर है कितना ज़्यादा उफान पर है और गंगा जी अपने पूरे रौद्र रूप में देखने को मिल रही हैं। अगर चमोली और उत्तरकाशी में, जैसा कि आज सरकार द्वारा हिदायत दी गई है कि नदी किनारे बिल्कुल भी ना जाएं। दिल्ली के भलसवा डेयरी में बुलडोजर एक्शन का विरोध हुआ। नगर निगम की टीम का लोगों ने विरोध किया। गुस्साई लोगों ने सड़क जाम कर दिया, हंगामा किया। कार्रवाई के विरोध में सड़क पर लोग उतर आए। अवैध निर्माण हटाने निगम की टीम पहुंची थी। भलसवा डेयरी के लोगों को नोटिस भी पहले दे दिया गया था। भलसवा डेयरी में हाईकोर्ट के आदेश के बाद एमसीडी की एक बड़ी कार्रवाई होनी थी, जिसका लोगों ने यहाँ पे विरोध किया। हजारों की संख्या में लोग जो है वो सड़कों पे आए और एमसीडी की टीम को यहाँ से वापस लौटना पड़ा। आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में लोग इस वक्त सड़कों पे मौजूद हैं। क्या कारण था यहाँ पे लोगों के विरोध का, कौन सी जगह को तोड़ना, इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ स्थानीय लोग मौजूद हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम विजयपाल है जी। विजयपाल जी, कौन हाईकोर्ट का आदेश कौन सी जमीन को लेके आए, कौन सी जमीन खाली करवानी है यहाँ पर? ये पूरी भलसवा डेयरी का है, साथ के एरियो का भी है। इसमें कम से कम 30 से 40 हजार लोग रहते होंगे। इनको सब कोर्टों में नोटिस लगा चुके हैं हमारे यहाँ हाईकोर्ट के। आज आए भी थे, हम धरना धर के बैठे हैं रोड के ऊपर। हमारे सिरों पर के चली जाएगी जैसी भी तोड़ दो, उससे पहले हम तोड़ने नहीं देंगे। अपने घरों को खाली नहीं करेंगे, किसी भी हालात में नहीं करेंगे। और अगली खबर यह कि मनीष सिसोदिया ने भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला। मुझे जेल भेजकर भी नहीं रोक पाए शिक्षा क्रांति, मनीष सिसोदिया ने कहा। दिल्ली में शिक्षा क्रांति और तेजी से आगे बढ़ेगी, मनीष सिसोदिया का कहना है। मनीष सिसोदिया आज पटपड़गंज विधानसभा के सरकारी स्कूल में पहुंचे और बच्चों से मुलाकात की। उनके साथ शिक्षा मंत्री आतिशी भी मौजूद थीं। सिसोदिया बच्चों के साथ बेंच पर बैठे और उनसे हालचाल पूछा, राखी भी बंधवाई। 3 महीने से मैं अपनी जिंदगी में जो चीज़ मिस कर रहा था, स्कूलों में जाना, बच्चों से इंटरेक्ट करना, उनके साथ बैठना, हंसना, बोलना, टीचर्स के साथ में बात करना, समझना, फिर एजुकेशन के सपने देखना, वो मैं अपनी ज़िंदगी में मिस कर रहा था। स्कूल में जाना
तो आज मुझे बहुत खुशी है कि भगवान ने मुझे फिर से मौका दिया और मैं वापस स्कूलों में आया हूँ, बच्चों के बीच में आया हूँ। मैं बहुत बार वहाँ ये सोचता रहा कि बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं और वाकई भगवान ही हैं, तो सुबह सुबह अपने भगवान से जाके मिल लो। तो आज मैं अपने भगवान से मिल लिया आके। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी का बड़ा तोहफा, 3400 करोड़ की विकास परियोजनाओं का उन्होंने तोहफा दिया। 22 जिलों में 600 प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और शिलान्यास उन्होंने किया। पंचकूला के देवीलाल स्टेडियम में उन्होंने ये लोकार्पण किए। 3400 करोड़ रुपए की लागत के 600 परियोजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास किए गए हैं। इनमें 1190 करोड़ रुपए की लागत की 220 परियोजनाओं के उद्घाटन शामिल है और 2210 करोड़ रुपए लागत की 380 परियोजनाओं के शिलान्यास शामिल है। और ओलंपिक मेडल लेकर स्वदेश लौटी हॉकी टीम। एयरपोर्ट पर खिलाड़ियों का जोरदार स्वागत हुआ। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने पेरिस ओलंपिक 2024 में देश के नाम ब्रॉन्ज मेडल किया। 8 अगस्त को खेले गए ब्रॉन्ज मेडल मैच में भारत ने स्पेन को 2-1 से पीटा था। पेरिस ओलंपिक में भारत ने 6 मेडल जीते, जिसमें 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज शामिल। भारतीय टीम के यादगार प्रदर्शन में गोलकीपर पीआर श्रीजेश का अहम रोल रहा। 36 वर्षीय श्रीजेश अपनी शानदार गोलकीपिंग के बाद अब संन्यास का ऐलान कर चुके हैं। लास्ट टाइम भी हम लोगों ने ब्रॉन्ज मेडल जीत के आया था। अभी हम लोगों ने इसको एक आदत बना रहा। इट्स एंड ऑफ ए जर्नी, बट आपको हमेशा पता है कि एक बंदा निकलने के बाद आपके जैसे 1000 बंदा आएगा आपके जूते पे। सो डेफिनेटली मेरे लिए खुशी की बात है कि मेरी टीम मेरे लिए खेला एक मेडल। और अब तस्वीर तेलंगाना से। तेलंगाना के शीशैलम जलाशय के गेट जैसे ही प्रशासन ने बंद किए, वहां मछली पकड़ने के लिए बड़ी संख्या में मछुआरों की भीड़ जमा हो गई। दरअसल 2 हफ्ते पहले भारी बारिश की वजह से जलाशय के गेट्स खोल दिए गए थे और इसलिए वहां मछुआरे मछली पकड़ने नहीं जा पा रहे थे। अब जैसे ही गेट्स बंद किए गए हैं तो बड़ी तादाद में मछुआरे यहां पहुंच गए हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि कोई बड़ी और खास मछलियां यहां जलाशय में अब मौजूद होंगी, जिन्हें बेचकर वो अच्छी कीमत ले सकते हैं। यहां देखिए मछुआरों की अचानक यहां पहुंची भीड़ आपको यहां स्क्रीन पर दिखाई दे रही। और इस वक्त यह खबर बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और विधायक टी राजा सिंह से जुड़ी हुई। उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा है। टी राजा सिंह ने कहा है कि राहुल गांधी ने बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री को बधाई तो दी, लेकिन हिंदुओं के नरसंहार और बलात्कार पर कोई बात नहीं की। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सोच दर्शाती है वो हिंदू विरोधी है। साथ ही उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में हिंसा रुकी हुई है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से ही संभव हुआ है। राहुल गांधी की जो सोच है, जिस प्रकार से आज राहुल गांधी ने बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री को बधाई दी है, अगर राहुल गांधी बधाई देने से पहले जो बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर जो अत्याचार हुआ, नरसंहार हुआ, बलात्कार हुए, अगर उस समय पर अगर वो बात करते, बात करने के बाद में अगर नए प्रधानमंत्री, ठीक है प्रोटोकॉल है, जो भी कंट्री का अगर कोई नया प्रधानमंत्री बनता है उसको बधाई देना प्रोटोकॉल है, उनकी मन की इच्छा थी होगी कि, लेकिन उससे पहले अगर वो नरसंहार के ऊपर अगर बात करते तो अच्छा रहता। ये पहले से ही जो कांग्रेस की जो सोच है, हिंदू विरोधी सोच, उसको दर्शाता है।